जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या है एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट? सेना से एक जवान जेसीओ और अधिकारी के रिटायरमेंट के बाद यदि वो जेसीओ जवान और अधिकारी सिविल में कहीं पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में, पीएसयू में या फिर कोई लिमिटेड कंपनी में री एम्प्लॉय यानी सेकंड कैरियर के तौर पर जॉब लग जाती है, तो चाहे आप बैंक से पेंशन ले रहे हो, चाहे आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हो, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है। अब किस किस को डीआर है वो नहीं मिलेगा, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला तो ये, यदि कोई सेना का अधिकारी है और ग्रुप ए अफसर है, वो सिविल में आके री एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको पेंशन के ऊपर मिलने वाला डीआर बंद हो जाता है। दूसरा, कोई एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ लेता है या फिर पे प्रोटेक्शन का लाभ लेता है, तो उसको भी पेंशन के ऊपर मिलने वाला डीआर नहीं मिलता है। तो आइए मैं आज आपको इस पर्स में एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में समझाऊंगा। अधिकारियों को जो ग्रुप ए अफसर्स है उनको एक ही बार एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है, जबकि जेसीओ और जवानों उनके बराबर के एयरफोर्स और नेवी के एक्स सर्विसमैन को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दौरान या फिर उसके आसपास आपको एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जा रहे हैं और उस समय यदि आप री एम्प्लॉयड के ऊपर यस पे क्लिक करते हैं तो आपसे वहाँ फॉर्मेलिटी पूछी जाती है, तो उस समय आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा कि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा कर दें और उसके बाद स्पर्श में लॉगिन करते हुए आप स्पर्श के होम पेज पर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद आपको प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट सर्विस रिक्वेस्ट के लिए विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे एक पेंशनर की जो पर्सनल और सर्विस डिटेल नज़र आएगी, जिसमें आप नीचे देखेंगे तो री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको यस और नो दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दो ऑप्शन आपको और दिखाई देंगे, री एम्प्लॉयड विद डिफरेंट एम्प्लॉयर और डिस्चार्ज फ्रॉम री एम्प्लॉयमेंट। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद एड री एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ऑफिस नेम, री एम्प्लॉयमेंट की डेट और पे स्केल और पे फिक्स्ड ऑन इनिशियल री एम्प्लॉयमेंट, ये जानकारियाँ फिल करने के बाद री एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सही से आप अपलोड करेंगे तो आपको डीए डीआर दोनों मिलता रहेगा। यदि आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो आपका डीआर बंद हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे स्केल डालोगे, जैसे 3800 से 9300, तो पे फिक्स्ड ऑन इनिशियल री एम्प्लॉयमेंट में आपको 3800 डालनी है। यदि आप 3800 से ज़्यादा डालते हो तो इसका मतलब आपने या तो पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया है या फिर आपने एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ लिया है, तो आपको डीआर नहीं मिलेगा। जैसा मैंने पहले बता दिया कि इन दोनों कंडीशन में डीआर बंद हो जाता है। अब जो री एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है वो चूज करके अटैच करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको और नज़र आएंगे, पे हैज बीन फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ पे स्केल। तो आपने यहाँ पे जब पे स्केल का मिनिमम अमाउंट लिया और मिनिमम अमाउंट ही इनिशियल री एम्प्लॉयमेंट में जो पे है उसमें डाला, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि आपने री एम्प्लॉयमेंट के दौरान पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया है या फिर एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ लिया है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो नीचे वाला ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा है पे हैज नॉट बीन फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ पे स्केल,
इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आपको और नज़र आएंगे कि आपको एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ मिला है या फिर एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है। क्योंकि आप मिनिमम पे स्केल से ज़्यादा डालोगे तो इसका मतलब आपको एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ ही मिला है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन और नजर आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा लास्ट पे प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन, लास्ट पे प्रोटेक्शन हैज़ नॉट बीन गिवन। क्योंकि मिनिमम स्केल से आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला होगा, तभी आपकी जो बेसिक है वो मिनिमम पे स्केल से ज़्यादा हुई। तो आपको लास्ट पे प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन के ऊपर क्लिक करना है। और यदि आपको कोई पे प्रोटेक्शन नहीं मिला और आपको एडवांस इंक्रीमेंट भी नहीं दिया गया तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है पे हैज़ बीन फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ स्केल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डीआर हमेशा के लिए चलता रहेगा और नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका पेंशन के ऊपर डीआर बंद हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे है कि आप री एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपने पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया या फिर एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ लिया और आपकी जो बेसिक है मिनिमम जो स्केल है उससे ज़्यादा हो जाती है तो आपका डीआर रुकेगा। इसलिए यहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट में आपने पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं लिया और एडवांस इंक्रीमेंट का फ़ायदा नहीं उठाया तो आपको बड़े ध्यान से री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। वो मैं अब आपको बताऊंगा डेमो के साथ में कि किस प्रकार आपको सही से अपना यहाँ पे स्केल और जो इनिशियल री एम्प्लॉयमेंट के समय फिक्स्ड पे है वो भरना है। तो आइए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन टाइप में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो इनमें से देखते हुए। इसके बाद ऑफिस का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर दें और री एम्प्लॉयमेंट की डेट भर दें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको पे स्केल कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे 23,700 से लेके 1,06,700 तक पे स्केल डाला। तो हमने इनिशियल री एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर जो पे फिक्स हुआ वो मिनिमम ऑफ पे स्केल डाला 23,700, तभी ये आगे सही से एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे हमने चूज फाइल में री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो री एम्प्लॉयर से लिया जाता है उसको अटैच कर दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही यहाँ पे टिक हो जाएगा पे हैज़ बीन फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ पे स्केल। यदि यहाँ पे डिफरेंस होगा 23,700 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक नहीं होगा, हट जाएगा। आपसे पूछेगा कि ये जो आपका मिनिमम इनिशियल पे फिक्सेशन ज़्यादा है तो क्या कारण है कि पे हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ पे स्केल, आपने पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया है या फिर एडवांस इंक्रीमेंट लिया है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने पे स्केल का मिनिमम यहाँ पे डाला तो। अब आपको नीचे जाके ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। री एम्प्लॉयमेंट ऐड हो चुका है, ऑफिस का नाम, री एम्प्लॉयमेंट की तारीख और पे स्केल इन इनिशियल री एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद पे फिक्स्ड ऑन इनिशियल री एम्प्लॉयमेंट का PDF सर्टिफिकेट और नीचे ऑप्शन आएगा सेव। तो यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू सबमिट, क्लिक ऑन सबमिट। अब हमें एक टोकन नंबर मिल जाएगा जिसको कि आप ट्रैक रिक्वेस्ट में जाके ट्रैक कर सकते हो। योर एम्प्लॉयमेंट सर्विस रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, योर टोकन ID इज, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। आपकी रिक्वेस्ट PCDA के पास चली गई और हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये सर्विस रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी और आप ट्रैक रिक्वेस्ट में जाके इसको ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक करते हुए इसमें आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। सर्च करेंगे तो ये देखें एम्प्लॉयमेंट/ री एम्प्लॉयमेंट और दिखा रहा है इन प्रोग्रेस। जैसे ही PCD अप्रूव करेगा ये प्रोसेस्ड हो जाएगी
और आपको साल में एक बार ये काम ज़रूर करना है, जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हो तब। तो ये थी साथियों जानकारी एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। चैनल पर आप नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.